हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी वीडियो होगी फ्लिपकार्ट के एड्स के प्लेसमेंट के बारे में। अगर आपने मेरा पुराना PLA एड्स कोर्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको फ्लिपकार्ट के एड्स के प्लेसमेंट के बारे में बेसिक तो बताया था कि मोटा मोटा क्या होता है क्या नहीं होता। पर मेरी फ्लिपकार्ट की एड्स टीम के साथ 1.5-2 घंटा बात हुई है। मैंने डिटेल में उनसे बात करी है और डिटेल में उन्होंने मुझे दोबारा एक्सप्लेन किया है कि पहले अब होता था कि अब ऐसा हो गया है और यही प्लेसमेंट अब इसी तरीके से जो मेंशन किया है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हम उसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जानकारी है, अभी फरवरी से अमेजोन का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में कोर्स अवेलेबल होने वाला है आपको। अगर आपको अमेजोन पे बिजनेस ग्रो करना है, स्केल कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, पूरा स्ट्रेटेजी सब कुछ सीखने को मिलेगा। कंप्लीट एडवर्टाइजिंग आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में सीखने को मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। तो चलिए बैक टू आवर वीडियो। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नजर आएगी। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट का प्लेटफॉर्म खोल रखा है एक। अब मैं यहाँ पे एक एडिट कैंपेन में जाता हूँ और हम बात करेंगे डिटेल में सिर्फ आज प्लेसमेंट के बारे में। देखो यहाँ पे हमारे को 1 2 3 4 5 6 प्लेसमेंट मिलती है। सबसे पहली प्लेसमेंट है होम पेज। होम पेज क्या होता है दोस्तों, जिस तरह मैंने पहले बताया था, आपको पता होगा अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी। होम पेज होता है ये। अब होम पेज क्या होता है, जिस तरह अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करना स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ये सारे बैनर्स वगैरह आते हैं ना, नीचे ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये सारे होम पेज कहलाते हैं। जिस तरह ये नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं रिसेंटली व्यूड, तो जो भी प्रोडक्ट मेरा होम पेज पे आएगा, जिस तरह आप कोई सर्चेस करना स्टार्ट कर दो, ढूंढना स्टार्ट कर दो, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाना स्टार्ट कर देगा जो आपने कभी सर्च किए होंगे। या आप कैटेगरी वाइज जाओगे तो देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट, जिस तरह अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मेंस जैकेट। मैंने सर्च किया, उसके बाद क्लिक करा, 2-3 प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब मैं जाता हूँ फ्लिपकार्ट पे, रिफ़्रेश करता हूँ और flipkart.com पे वापस जाता हूँ। देखो यहाँ पे मुझे जैकेट्स के प्रोडक्ट दिखने लग जाएंगे धीरे धीरे। टॉप सेलिंग ट्रैक सूट्स आ गए यहाँ पे और प्रोडक्ट्स आ गए, ये सारी कैटेगरीज आ गई, ट्रिमर्स, वॉचेस वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे देखो रिसेंटली व्यूड है, यहाँ पे और प्रोडक्ट्स आएंगे रिसेंटली व्यूड के साथ साथ। तो ये होता है होम पेज। बेसिकली जब भी आप कोई वेबसाइट खोलता है या मोबाइल ऐप खोलता है, जो सबसे पहले प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको रिकमेंड करता है अपनी तरफ से फ्लिपकार्ट की, आप ये बाय करो आपके प्रीवियस शॉपिंग या सर्चेस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, देखो जैसा रिसेंटली व्यूड में यहाँ पे आ गया, तो ये होम पेज पे आ गया। होम पेज पे अब क्या है, धीरे धीरे, जिस तरह मैं फ्लिपकार्ट पे बिल्कुल भी बाय परचेजिंग नहीं करता हूँ, जो जो लोग रेगुलर परचेज करते हैं उनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होम पेज पे शो होते रहेंगे और उसी से रिलेटेड दूसरे ब्रांड्स, तीसरे ब्रांड्स, इस तरह कैटेगरी वाइज में प्रोडक्ट आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये हो गया होम पेज। ऐप में बेटर परफॉर्म करता है। ऐप में आप जैसे ही ऐप खोलोगे तो आपका प्रीवियस सर्चेस के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट रिकमेंड करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड होम पेज। अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो ये कह रहा है दिस रेफर्स टू द स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग ऑन द फ्लिपकार्ट ऐप होम पेज। ऐप के होम के ऊपर आएगा या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के फर्स्ट पेज पे आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया, होम पे आएगा आपका तो होम पेज हो गया। अब इसके बाद आता है टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। देखो फ्लिपकार्ट कह रहा है टॉप ऑफ द सर्च पेज रेफर्स करता है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑफ द सर्च लिस्टिंग पेजेस। सर्च लिस्टिंग पेजेस आर दोज हु फ्लिपकार्ट यूजर्स सर्चेस फॉर प्रोडक्ट। टॉप ऑफ द सर्च पेज यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह सपोज करो मैंने यहाँ पे सर्च करा जैकेट फॉर मैन, तो मैंने यहाँ पे सर्च क्वेरी डाली। अब ये जो प्रोडक्ट पेज मेरा पहला खुला, अब ये होता है टॉप ऑफ द सर्च पेज। पहले क्या होता था, टॉप ऑफ द सर्च पेज मतलब सर्च पेज पे जो भी क्वेरी है उसके टॉप के प्लेसमेंट, जो ऊपर के 2-3 ऐड के स्लॉट के प्लेसमेंट होते हैं, इस तरह 1 2 और ये आपका 3 4, जो इस तरह 4 5 और ये होते थे 4 5 6। तो ये टॉप के 2-3 स्लॉट्स में जो आपके प्रोडक्ट आते थे टॉप 3 रोज में, वो टॉप ऑफ द सर्च पेज होता था। पर अब यहाँ पे इन्होंने कहानी ही चेंज कर दी। अब इन्होंने बोला कि जिस तरह यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेज 1 2 एंड 4, तो 1 2 एंड 4 नहीं है, सिर्फ जो पहला पेज है वो ही आपका टॉप ऑफ द सर्च पेज में आएगा। फर्स्ट पेज आपका टॉप ऑफ द सर्च पेज में है, जो कस्टमर सर्च करके क्वेरी डाल करके आ रहा है, तो वो है आपका टॉप ऑफ द सर्च पेज। तो जब भी आप टॉप ऑफ द सर्च पेज में अपनी बिडिंग रखो तो आप समझ जाना कि ये फर्स्ट पेज की बात हो रही है, सेकंड थर्ड फोर्थ की किसी की बात नहीं हो रही है, सिर्फ फर्स्ट पेज की बात हो रही है। चाहे ऐप में हो चाहे आपकी वेबसाइट पे हो। ऐप में क्या है, स्क्रॉल करोगे तो जब तक आपका स्क्रॉल 8 प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट 12 प्रोडक्ट तक आ रहा है तब तक
टॉप ऑफ द सर्च पेज में है। उसके बाद जैसे प्रोडक्ट नीचे आने स्टार्ट हो जाओगे तो वो सारा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में अभी ये कह रहा है कि इनके यहाँ पे दिस रेफर्स टू द PLA स्लॉट्स अदर देन 1, 2 एंड 4, मतलब फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड फोर्थ पेज के अलावा, मतलब 3, 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं 1 to 4 छोड़ करके, पर ऐसा नहीं है। आपके सेकंड पेज से सारे की सारे प्लेसमेंट जितनी भी ऐड चल रही है ये सारी हो गई रेस्ट ऑफ द सर्च पेजेस। फर्स्ट पेज है टॉप ऑफ द सर्च पेज, फर्स्ट पेज को इन्होंने नाम दिया है टॉप ऑफ द सर्च पेज। उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 200 सब रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो भी रेस्ट ऑफ द सर्च पेज है, इसका मतलब बाकी सारे पेजेस है, फर्स्ट पेज को छोड़ करके आपके सारे रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में आएंगे। टॉप ऑफ द सर्च पेज आपका फर्स्ट पेज होगा, जो कस्टमर सर्च क्वेरी डालेगा, जो भी उसको चाहिए वो ऊपर टाइप करके सर्च करेगा, तो फर्स्ट पेज आपका होगा टॉप ऑफ द सर्च पेज। उसके बाद के 2 से लेके जितने भी आ रहे हैं वो सारे हो गए आपके रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में। देखिए कहाँ तक दिखा रहा है हमारे को, 10 पेज, 15 पेज, 15 पेज, 20 पेज, लगभग ये 40-50 तक ले जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो अब हम आते हैं फ्लिपकार्ट पे वापस। तो ये हो गया हमारा टॉप ऑफ द सर्च पेज, ये हो गया हमारा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। अब दोस्तों बात आती है टॉप ऑफ द ब्राउज पेज और रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज। पहले क्या होता था, टॉप ऑफ द सर्च पेज होता था, फर्स्ट पेज पे ऊपर के स्लॉट्स टॉप ऑफ द सर्च पेज, उसके बाद नीचे के स्लॉट्स रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, जो कस्टमर ने सर्च किया उसके नीचे जो स्लॉट्स आए वो रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। अब क्या है टॉप ऑफ द ब्राउज पेज। ब्राउज पेज का मतलब क्या कह रहा है ये, टॉप ऑफ द ब्राउज पेज मतलब टॉप का मतलब फर्स्ट पेज, ब्राउज पेज हो गया, सपोज करो आपने यहाँ पे गए ब्राउज करा कैटेगरी वाइज, यहाँ पे मेन्यू से कह रहा है ब्राउज पेज। जिस तरह मैं फैशन के अंदर गया, फैशन के अंदर मैंने यहाँ पे मेंस जीन्स पे क्लिक करा, अब मेंस जीन्स पे जो ये मेरा ऐड चला टॉप पे, देखो 1, 2, 3 ये जो ऐड है फर्स्ट पेज पे आएगा, ये टॉप ऑफ द ब्राउज है। ब्राउज पेज का इनका आप सिंपल सा लॉजिक है कि कस्टमर मेन्यू पे गया, मेन्यू पे कैटेगरी सर्च करी, कैटेगरी से प्रोडक्ट पे आया, उसने कोई भी ऊपर सर्च क्वेरी में सर्च नहीं करा, तो वो है आपका टॉप ऑफ द ब्राउज पेज। की कस्टमर को नहीं पता, वो कैटेगरी में जा रहा है, कैटेगरी में जा करके अपना सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे भैया फिल्टर का कोई लेना देना नहीं है, फिल्टर आप लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऊपर कुछ भी सर्च नहीं किया, बिना सर्च के आप जो है अपना प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो, तो आप ब्राउजिंग की कैटेगरी में आ जाओगे। टॉप ऑफ द ब्राउज पेज वही फर्स्ट पेज आपका, और रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज सेकंड से लेके बाकी जितने भी पेजेस हो गए वो सारे रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में हैं। ठीक है, तो ये टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में अगर आपके बहुत ज्यादा पैसे ब्राउज पेज के अंदर कट रहे हैं तो इसका मतलब है कस्टमर आपका प्रोडक्ट ऐप में ज्यादा देख रहा है। अब एक बारी और वापिस आते हैं, अब लास्ट हमारा रह गया प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज जैसे कि आपको पता, आप किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे उसके ऊपर जितने भी एड्स चलते हैं नीचे जितने आप देखते हो ना, ये वाला हो गया, ये सारे हो गए आपके प्रोडक्ट पेज एड्स। उसके बाद ये सिमिलर प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट पेज एड, रिसेंटली व्यूड के अंदर स्पॉन्सर्ड नहीं आएगा, बोट टुगेदर भी आपके ये सारे के सारे हो गए प्रोडक्ट पेज एड। और ये यू माइट इंटरेस्टेड इन मैन जैकेट्स, ये सारे प्रोडक्ट पेज एड्स हो गए। तो प्रोडक्ट पेज ऐड का मतलब सिंपल है भैया, कस्टमर ने प्रोडक्ट पे क्लिक करा, उसके ऊपर एक प्रोडक्ट पेज पे लैंड हुआ, उसके नीचे जितने भी और इन माइट इंटरेस्टेड रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट और कॉम्प्लीमेंट सब्सटीट्यूट जितने भी आएंगे ये सारे प्रोडक्ट पेज एड्स हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, होम पेज है जो फर्स्ट पेज पे आएगा, टॉप ऑफ द सर्च पेज जो कस्टमर सर्च करके अपना प्रोडक्ट रिजल्ट ला रहा है उसके टॉप पे, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज बाकी सारे पेजेस पे। फिर उसके अंदर आप फिल्टर भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मैंने ये प्रोडक्ट पे यहाँ पे मैं सर्च किया जैकेट फॉर मैन, अब मैंने यहाँ पे जो है प्राइस का मैंने लगाया फिल्टर मिनिमम 500 और मैक्सिमम मैंने कर दिया 1500 रुपये। तो अब भी जो मेरे पास ये फर्स्ट पेज पे एड स्लॉट आएंगे टॉप ऑफ द सर्च पेज पे ही आएगा, क्योंकि मैंने ये कीवर्ड डाल करके सर्च किया, और बाकी सारे जो आएंगे वो रेस्ट ऑफ द सर्च पे जाएंगे। तो इसमें फिल्टर काम नहीं करता, फिल्टर से कोई लेना देना नहीं है एड्स का, फिल्टर वो आपके लिए है, यूजर के लिए है। बाकी अगर मैं कीवर्ड हटा दूं और वापस यहाँ से हटा दूं, मैं गया मेंस के अंदर मैं कैटेगरी वाइज जा रहा हूँ टी शर्ट में। अब ये जो टी शर्ट आ रही है ये हो गया टॉप ऑफ द ब्राउज पेज। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैंने यहाँ पे प्राइस का फिल्टर लगा लेता हूँ मैं 200 रुपये से लेके अप टू 700 रुपीज़ का, एंड फैब्रिक में यहाँ पे कॉटन ब्लेंड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ये जितने भी रिजल्ट आए हैं ये टॉप ऑफ द ब्राउज पेज हैं। उसके बाद के जो
पेजेस होंगे वो हो गए रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। तो फिल्टर का यहाँ पे ज़्यादा रोल नहीं है एड्स के अंदर। तो ये थी मोटी मोटी प्लेसमेंट जो इन्होंने मुझे बताई है फ्लिपकार्ट की टीम ने कि भैया अब एड्स की प्लेसमेंट ऐसे काम करती है, पहले जैसी नहीं रही है, प्रोडक्ट पेज नॉर्मल प्रोडक्ट पेज है। अब एक चीज और मैंने फ्लिपकार्ट वालों से पूछी थी, मैंने कहा भैया मेरा पैसा अगर टॉप ऑफ द ब्राउज पेज एंड रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में ज़्यादा कट रहा है, क्योंकि मैक्सिमम कैंपेन्स में सब कीवर्ड ठीक होने के बाद भी अगर यहाँ पे ज़्यादा पैसा कट रहा है तो इसका रीज़न क्या है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है, इनकी टीम से मुझे इतना पता चला है कि 75% तक इनके जो ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं वो ऐप के थ्रू हो रहे हैं। तो टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज, ऐप में ज़्यादा कैटेगरी वाइज यूजर सर्च कर रहे हैं रादर देन सर्चिंग क्वेरी डाल करके ऐप के अंदर। एंड टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से कन्वर्जन इनका 25% यूजर आ रहा है, 75 यूजर इनका शॉपिंग कर रहा है वो फ्लिपकार्ट ऐप से कर रहा है। तो ऐप के थ्रू जितनी ज़्यादा शॉपिंग हो रही है तो वहाँ पे कस्टमर कैटेगरी में जाके सर्च कर रहा है रादर देन सर्चिंग क्वेरी डाल करके सर्च कर रहा है। तो इसलिए अगर आपका टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आप समझ जाना कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐप के थ्रू ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। ये एक मोटा मोटा रफली एस्टिमेटेड आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये मान करके चल सकते हो, क्योंकि इनका रेशो 25% वेबसाइट से है, 75% ऐप से है। अगर आपके प्रोडक्ट पे ज़्यादा पैसा अगर आपके एडवर्टीजमेंट पे टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है तो उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई ऐसा कीवर्ड है जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट इररेलेवेंट कैटेगरी में रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस प्लेसमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ टी शर्ट, अगर मेरी हाफ स्लीव्स टी शर्ट है और मैंने अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग में सर्च क्वेरी फुल स्लीव्स की आ रही है, क्योंकि विंटर का टाइम है तो फुल स्लीव्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अपनी लिस्टिंग में फुल एडवर्टीजमेंट के अंदर कीवर्ड डाल दिया फुल स्लीव्स टी शर्ट, एडवर्टीजमेंट नहीं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के सर्च टर्म्स के अंदर डाल दिया फुल स्लीव्स टी शर्ट, जबकि मेरी टी शर्ट थी हाफ स्लीव्स की। अब मैंने ऐड चलाई, तो ऐड चला के क्या हुआ, देखा मैंने भैया मेरा टॉप ऑफ द ब्राउज पेज एंड रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में बहुत ज़्यादा एड्स में सारा पैसा यहीं उड़ रहा है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग में आपने सर्च वॉल्यूम लाने के चक्कर में, सर्च रिजल्ट में आने के चक्कर में ऐसा कीवर्ड डाल दिया जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट ही नहीं है, तो वो आपकी सारी एड्स का पैसा खा जाएगा, क्योंकि डिमांड उस पर बहुत ज़्यादा है पर वो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं करता। मैं बेच रहा हूँ हाफ स्लीव्स की टी शर्ट और इस टाइम डिमांड है जनवरी के अंदर, दिसंबर के अंदर फुल स्लीव्स की, मैंने फुल स्लीव्स डाल दी ताकि मेरा प्रोडक्ट सर्च रिजल्ट में आए, बट क्या होगा मेरी एड्स में पैसा उड़ जाएगा और वो कस्टमर जो फुल स्लीव्स देखने आ रहा है वो हाफ स्लीव्स तो बाय करेगा नहीं, तो ऐड चलेगी तो उधर ही सारा की सारा पैसा मेरा खर्च हो जाएगा। तो टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज में भाई लोग अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा है तो एक बार अपनी लिस्टिंग के अंदर कीवर्ड चेक करो, आपने बैकएंड सर्च टर्म्स में कोई ऐसा इररेलेवेंट कीवर्ड तो नहीं डाल रखा जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो और वो आपका पैसा खर्च कर रहा हो। दूसरी बात, टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज पे अगर ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है तो आपका इसका मतलब यूज़र ऐप में ज़्यादा देख रहे हैं, कैटेगरी वाइज में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा शो हो रहा है, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पैसा खा रहा है, ऐड वहाँ पे पैसा खा रहा है। तो पहला रीज़न है कैटेगरी में अपनी लिस्टिंग में कीवर्ड चेक करने का। दूसरा रीज़न है कि आपका प्रोडक्ट बाकी ऐप के थ्रू ज़्यादा इनका विजिबिलिटी ऐप के थ्रू ज़्यादा आ रही है। तो लिस्टिंग में आपका कीवर्ड करेक्ट होना चाहिए, इररेलेवेंट कीवर्ड मत डालो और उसको अवॉइड करो। उसके बाद एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, अगर आपके कीवर्ड पे फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टी शर्ट हो गया, जैकेट हो गया, जीन्स हो गया, पजामा हो गया, और इस तरह क्लोथिंग लाइन में जिस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, बाकी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो गए, हर नीश में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी सर्चिज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती है और आपके पास कीवर्ड हैं, तो आप एक कीवर्ड के अंदर ज़्यादा एक मैनुअल कैंपेन में 2-3 से ज़्यादा कीवर्ड मत रखो, क्योंकि जिसका सर्च वॉल्यूम 25,000, 50,000, 1 लाख है किसी कीवर्ड हो गए, तो उसको भाई 500 रुपये के बजट में 25,000 की वॉल्यूम है तो वो एक ही कीवर्ड पूरा पैसा खा जाएगा। तो आप ज़्यादा कीवर्ड्स मत रखो। जिस तरह मैंने यहाँ पे 7 कीवर्ड रखे जिनका वीकली वॉल्यूम ही 4,000 है, तो मैं इसका मतलब इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कम है, तो इसलिए मैंने कीवर्ड ज़्यादा डाले ताकि ये लो बिड पे मेरा थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स दे रहे और सर्चेज में आए। ठीक है, अगर आपका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उसका क्या करना है, आपको मल्टीपल कैंपेन्स बनाने, 500 के, 300 के, जैसा आपका बजट हो, रादर देन कि 10 कीवर्ड एक में डाल दिए और वो सारा पैसा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा होगा आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। ज़्यादा कीवर्ड्स उसी केस में डालो कैंपेन में जब आपका सर्च वॉल्यूम बहुत कम हो, जब आपका सर्च वॉल्यूम हजारों में, लाखों में है, तो उस कैंपेन में 2 से 3 कीवर्ड से ज़्यादा मत रखना, चाहे वो एग्जैक्ट मैच में रखो चाहे फ्रेज मैच में रखो।
तो दोस्तों ये थी वीडियो फ्लिपकार्ट के प्लेसमेंट के बारे में, डिटेल में बताया कौन सा प्लेसमेंट कैसे होता है। एक चीज और बता देता हूँ, बिडिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि भैया टॉप ऑफ द सर्च पेज और रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज और प्रोडक्ट पेज पे बिडिंग को रेगुलर बेसिस पे ऑप्टिमाइज करो। रेगुलर नहीं तो ऑल्टरनेट डेज पे ऑप्टिमाइज करो। अगर ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो सारा पैसा कटता चला जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो और वीडियो को लाइक जरूर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। और अगर आपको अमेजोन के कोर्स के लिए एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।